हेलो गाइस, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी के मूवमेंट्स को चेक करते हैं तो निफ्टी का मूवमेंट हमें क्या दिखाता है। एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि एक ब्रेकडाउन दिखाती है। बहुत शार्प ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे मार्केट बहुत दिन तक कंसोलिडेटेड था, यहाँ से मार्केट निकलने की कोशिश करता है। एक बड़ी लाल कलर की कैंडल बनती है बिकॉज ऑफ अ न्यूज फैक्टर या बहुत सिचुएशन बनी हुई है। सब लोग कह रहे हैं, पूरे इंडिया कह रहा है, पूरा यूट्यूब कह रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। सब लोग कह रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, जिसके कारण एक रेड कलर की कैंडल बनती है, विच इज फाइन। सबको लग भी रहा है कि मार्केट नीचे जाए। लेकिन मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर मार्केट को यह साबित करना होगा कि दिस इज अ सेंटिमेंटल कैंडल, सेंटिमेंटल कैंडल इन द सेंस कि इस कैंडल के अंदर एक्चुअल कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाई गई है, या फिर एक झूठी खबर के कारण बनाई गई है, या फिर इस कैंडल को किसी भी तरीके से बायर्स को ये शो करना होगा कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है और बायर्स उतने ही स्ट्रांग हैं। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि विद इन 2 कैंडल, ये नियम याद रखिए, आज के लिए नहीं है, हर सिचुएशन के लिए, जब भी मार्केट में अचानक से एक बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे वो रेड कलर की हो, अगर ऐसी ग्रीन या रेड कलर की कैंडल बनती है और विद इन 1 से 2 दिन उस कैंडल का 75% से ज्यादा एरिया रिवर्स सिचुएशन में कवर हो जाता है। जैसे कि आप यहां देखेंगे, मार्केट अगर यहां से हम देखें तो 75 इस कैंडल का हाई से लो मार्क कर लीजिए, जो हमारी रेड कलर की कैंडल बनी थी, और उसका देखिए क्या 75% से ज्यादा ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। बिल्कुल विजुअली भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट इस कैंडल के ओपनिंग के लगभग क्लोजिंग दे देता है विद इन 2 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी लाल कलर की कैंडल बनती है, अगले 2 दिन में ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, तो ये रेड कलर की कैंडल का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता है? आप बात को समझिए। अगर मार्केट में कोई भी बड़ी लाल या ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, रेड या ग्रीन कलर की कैंडल बनती है मार्केट में अचानक से, तो इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारे सेलर्स या बहुत सारे बायर्स अचानक से बाई या सेल कर रहे हैं। अब अचानक से बाई या सेल किसी न्यूज के कारण होता है, पैनिक के कारण होता है, या किसी अच्छे खबर के कारण होता है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो अच्छी खबर आई है, रेड कलर की कैंडल बनी है तो बुरी खबर आई है। अब वो बुरी खबर और ग्रीन कलर की कैंडल बनने पे जो अच्छी खबर है, उस अच्छी खबर या उस नॉर्मल न्यूज में जो न्यूज आई है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को चार्ट पे मिल जाएगा। मतलब है, अगर जो न्यूज आई है उसको स्टॉक मार्केट सच में इंपॉर्टेंट मान रहा है, तो ये रेड कलर की कैंडल बनने के बाद ये रेड कलर की कैंडल के लो के आसपास अगले 2-3 दिन तक मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाता है, या सस्टेन करता है, या फिर मार्केट और कंटिन्यूअसली नीचे जाते हुए आपको देखने को मिलता है। मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाइए, कोरोना वायरस के टाइम पे बैठ जाइए, या जब वॉर वाली सिचुएशन शुरू हुई थी तब के सिचुएशन में चले जाइए। आप ये देखेंगे कि रेड कलर की कैंडल बनती है बड़ी, उसके बाद वो रेड कलर की कैंडल के लो के आसपास ही मार्केट सस्टेन करता है 1-2 दिन, या अगले दिन भी मार्केट और नीचे जाता है। तो दिस टेल्स की जो न्यूज आई थी उस न्यूज को सस्टेन किया जा रहा है और स्टॉक मार्केट उसको इज्जत दे रहा है, चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी हो चाहे वो रेड कलर की कैंडल बनी हो। अगर ऐसा बनता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम ये समझते हैं वो न्यूज को सस्टेन किया जा रहा है, उस न्यूज को रिस्पेक्ट दी जा रही है और वो न्यूज करेक्ट है। लेकिन अगर एक न्यूज के कारण मार्केट रेड कलर की कैंडल बनाता है, अगले 2 दिन के अंदर ही मार्केट उसको रिवर्स करते हुए देखने को मिलता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये जो न्यूज के कारण पैनिक सिचुएशन बनी या ओवर जॉय हुआ, जिसके कारण मार्केट एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, अगर अगली 2 दिन के अंदर ही मार्केट उसे रिवर्स करने की कोशिश करता है या रिवर्स कर जाता है, उसको पूरे तरीके से एंगल्फ करने की कोशिश कर जाता है, तो ये मान लीजिए कि अगर न्यूज में दम होता तो मार्केट इसी एरिया में कहीं कंसोलिडेट करता हुआ दिखता है, या मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखता। अगर उस न्यूज में बहुत दम नहीं है तो मार्केट क्या करेगा? तुरंत रिवर्स करने की कोशिश करेगा और पिछले इस रेड कलर की कैंडल जो बनी है उसके आसपास ही आने की कोशिश कर जाएगा, उसके ओपनिंग के आसपास आने की कोशिश कर जाएगा, सो दैट प्राइस एक्शन यहां से अब कंटिन्यू हो, इस कैंडल का कोई अहमियत ना रहे। मैंने अपनी क्लासेस में यह बात भी बताई है कि ऐसी कैंडल्स को, के प्राइस एक्शन को हमें तुरंत ही इग्नोर कर देना चाहिए। अगर कल किसी कारणवश भी इस जो अगली कैंडल बनती है वो हमारी ये रेड कलर की कैंडल के ओपन के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग होती है, तो इस कैंडल का प्राइस एक्शन वेस्ट है, इट्स ऑफ नो यूज, इट हैज टू बी फॉरगॉटन, या आपको देखना ही नहीं है, इट हैज टू बी इग्नोर्ड। लेकिन अब देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है और हुआ क्या है, और किस तरीके से यहां पे मार्केट बिहेव कर सकता है आने वाले दिन के लिए। अच्छा, अगर हम एल्गो की बात करें, जो हमारा एल्गो ट्रेडिंग है, उस एल्गो ट्रेडिंग में आप पाएंगे जो
अगर आपको चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो बताइएगा। अगर एल्गो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए एल्गो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब मेरा 2 चैनल डिलीट हो गया, नया चैनल बना है, उसमें कुछ 50 सब्सक्राइबर है। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं या यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब पे भी। अब उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से, हाँ एल्गो की बात मैं कर रहा था, एक तरफ 2500 का प्रॉफिट हुआ होगा, दूसरी तरफ 1250 रुपए के लगभग का प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ 3500, 3400, 3300, 3700 कुछ ऐसा आपको ओवरऑल प्रॉफिट आज देखने को मिल रहा होगा आज के मार्केट में, एक लॉट में। अगर हम बात करें कि किस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, इस एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया और मार्केट ऊपर जाके बैठ गया। इस इंपॉर्टेंट लेवल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से हमारे 456, 23,456 कैसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास ली है, अगर आपको ज्वाइन करना हो लिंक आपको ऊपर यहाँ कहीं दिख रहा होगा, ना मिले तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। ऊपर जाके क्लोजिंग करने में आपने क्या देखा, क्या मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाने के बाद आपने 20 रुपए पे कोई सामान खरीदा, यहाँ 80 रुपए का हो गया, 90 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया, उसके बाद क्या 100 रुपए पे आप बेच नहीं रहे। अगर आप 100 रुपए पे अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं रहे हैं, इसका मतलब है आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट कहां तक जाएगा, 120 जाएगा, 130 जाएगा, 150 जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर जाते हुए आपको देखने की आपकी गुंजाइश है, आपके दिमाग में ये डाउट है, तभी आप नहीं बेचते हैं। और सेम यही सिचुएशन हमें यहां दिखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है कि मार्केट यहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया। अब वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की, बाई करने के बाद उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। अब ऐसी सिचुएशन में 2 सिचुएशन बन सकती है। अगर मार्केट यहीं फ्लैट खुलता है, दैट विल बी नॉट ग्रेट फॉर द बायर्स। पहली बात, बायर्स ने क्योंकि पोजीशन अपनी होल्ड करके गए हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, इसका मतलब यह है कि उन्हें यह लग रहा है कि मार्केट कल थोड़ा गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट कल गैप अप नहीं खुलता, इसी रेंज में कहीं खुल जाता है, तो जो एंटिसिपेशन था, जो वो लोग सोच रहे थे बायर्स की मार्केट गैप अप खुलेगा तब हम शायद प्रॉफिट बुकिंग करें, वो एंटिसिपेशन फेल होता है। अगर वो एंटिसिपेशन फेल होता है, ओवरनाइट सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाती है कि मार्केट गैप के साथ ओपन हो पाए, तो यहां पे उनके दिमाग में आएगा कि यार ओवरनाइट सिचुएशन अच्छी नहीं बनी है, हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ा सा रिवर्स कर जाए, या प्रॉफिट बुकिंग मैं नहीं करूंगा। एक इंस्टीट्यूशन, 2 इंस्टीट्यूशन, 3 इंस्टीट्यूशन, 4 इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशन ने यहां पैसा लगाया, 5 में से सबके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर प्रॉफिट बुकिंग करने लग गया तो मार्केट यहां से गिरने लग जाएगा। अगर यहां पे 1-2 लाल कलर की कैंडल बन जाती है तो और लोग भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, इस पोजीशन को 100 रुपए पे क्लोज करने के लिए। 10 से 100 पे पहुंच गया, अभी वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 150 पे खुलेगा, अगर 150 पे नहीं खुलता है, 100 पे ही खुलता है, तो दे विल बी इन पैनिक और वो सोचेंगे एक इंस्टीट्यूशन बुक करने लग गया तो हमारे और प्रॉफिट कम होने लगेगा, इससे अच्छा है सब लोग बुक कर लो। तो यहां पे आपको ध्यान किस बात का देना है, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट गिर सकता है, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। हालांकि क्योंकि मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है तो बायर्स इसे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। अब इस सिचुएशन में 2 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं, मैं बड़ा क्लियरली बताता हूं कि किन 2 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। पहला, प्राइस एक्शन के तहत अगर यहां पे मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप एक रेड कलर की कैंडल के लो के नीचे ट्रेड ले सकते हैं। 1:2 का ही टारगेट लगाना है, उससे बड़ा टारगेट नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली बुलिश है। रिवर्सल का ट्रेड आप ले रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, तो 1:2 का ही टारगेट मिल सकता है, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ट्रेंड के डायरेक्शन का ट्रेड है। ट्रेंड के डायरेक्शन का ट्रेड या सेटअप मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, फिर से समझा देता हूं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, पूरे दिन ऊपर गया है और एंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 2-3 घंटा मार्केट कंसोलिडेट करके क्लोजिंग देता है, तो पिछला जो ट्रेंड था पूरे इंट्राडे में, वो ट्रेंड कहीं भी खुलने पे कंटिन्यू होता है। मतलब नीचे खुले ऊपर खुले, 2% ऊपर 2% नीचे, डज नॉट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दिया। अगर ये सिचुएशन होता है तो मैं इसका लॉजिक समझा सकता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर सेटअप के बारे में ही बात की जाए तो यहां पे सेटअप समझिए, मार्केट पूरे दिन ऊपर गया, 2-3 घंटा एंड में कंसोलिडेट किया, नीचे आके नहीं क्लोजिंग दिया है, ऊपर जाके नहीं क्लोजिंग दिया, बल्कि कंसोलिडेटेड रेंज में अगर क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट का ये जो ट्रेंड था इंट्राडे का वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो जाता है अगले दिन। तो मार्केट कहीं भी खुले, डज नॉट मैटर। तो ये सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। सेटअप के हिसाब से मार्केट यहां खुले, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट, यहां खुले ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट। मार्केट ऊपर खुलता है 1:3 का टारगेट, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट,
एटीआर बराबर एसएल लगाएंगे। एटीआर एक इंडिकेटर है, एवरेज ट्रू रेंज, उसकी जो भी वैल्यू उस कैंडल पे चल रही होगी, जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं, उसकी जो भी वैल्यू यहां दिख रही होगी एटीआर की वैल्यू, उतना लगाएंगे आप स्टॉप लॉस, और उसके कंपैरिजन में 1:3 का रख देंगे टारगेट। ये तो मैंने सेटअप के हिसाब से बता दिया। दूसरा सेटअप जो दूसरा प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहां खुले तो मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे सॉरी, लेकिन उस सिचुएशन में आपको करना क्या, एक रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक करता है, नीचे की तरफ 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड लेना ही नहीं है तो आपको ध्यान किस बात का देना है, मार्केट यहां आए, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे ग्रीन कलर की कैंडल बना है, उसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ ट्रेड, मार्केट नीचे निकलता है, जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक करता है, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर ऊपर खुलता है और ऊपर ही ग्रीन कलर की कैंडल बनाते हुए निकलता है, आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो आपको ध्यान बस इस बात का देना है कि 23,800 जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा दिखता है, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है और ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ 1:3 का टारगेट आप रख सकते हैं। मार्केट नीचे खुलता है, बहुत अच्छी बाइंग हुई है, इस सिचुएशन में अब मार्केट नीचे आना नहीं चाहिए, अगर नीचे आया तो गिर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम मान के चलेंगे, क्योंकि यही सेम सिचुएशन अभी 1-2 दिन पहले हो चुकी है, तो हम ये नहीं मान सकते कि फिर होगी। कौन सी सिचुएशन मैं बताता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे ये अच्छी बाइंग हुई थी, यहाँ पे ये बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल को सस्टेन करना था मार्केट, वो नहीं कर पाता है, मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, विच इज अ वेरी बैड साइन। अब यही सेम सिचुएशन फिर से बन रही है, एक अच्छी बाइंग यहां से हो रही है, यहां से अच्छी बाइंग हो रही है, तो अब फिर मार्केट यही सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा, मुश्किल है। अब मार्केट को यहां स्टॉप लॉस खाने नहीं आने देना चाहिए बायर्स को, तो यहाँ पे दे विल ट्राई कि मार्केट ऊपर ही निकले, तो मार्केट नीचे खुलता है, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट यहाँ खुलता है, नीचे आगे ऊपर जाता है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ खुल के ऊपर निकलता है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर मार्केट किसी भी कारण ऊपर खुलता है तो आपको ध्यान किस बात का देना है, देखिए हो सकता है मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे मैंने बताया ना कि ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा, और अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मार्केट पहले नीचे आएगा, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग यहां करेंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ी लाल कलर की कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, तो सब लोग होल्ड नहीं किए हुए हैं, बहुत लोग होल्ड किए हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है, तो बहुत लोग होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गैप के साथ खुलता है, दैट विल बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द बायर्स, जिनको ये पता लग जाएगा कि बायर्स की मार्केट बुलिश है। इस सिचुएशन में मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और प्रॉफिट बुकिंग करके कैश को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। यहां 10 रुपए लगाए थे, ये 100 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनके हाथ में 90 रुपए जो बचेगा वो प्रॉफिट है, वो उनका कैश नहीं है, तो ये 90 रुपए वो यहां से इंपॉर्टेंट लेवल से पंप कर पाएंगे, तो उन्हें पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर मार्केट को ऊपर ले जाना है। तो अगर मार्केट कहीं भी बड़ा गैप अप खुलता है, मतलब 23,800 के ऊपर खुलता है, 23,800 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, नीचे की तरफ ट्रेड। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान इस बात का देना है कि पूरे दिन होल्ड करके नहीं बैठे रहना, बल्कि ये करना है कि मार्केट इन सारे लेवल जो आज का हाई के लगभग है, यहां आता है, या हमारे 23,800 के लेवल पे आता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो एक और ट्रेड हम ले सकते हैं प्रॉफिट के लिए। नीचे आता है, यहां प्रॉफिट 1:2 का टारगेट, ऊपर निकलता है 1:3 का टारगेट, यहां फिर से लिया जा सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। अगर ऊपर खुला तो दैट विल बी अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज फॉर द बायर्स, क्योंकि उन्हें यह दिखेगा कि मार्केट ओवरनाइट सिचुएशन भी हमारे ही डायरेक्शन में। अगर फ्लैट खुलता है तो डर सकते हैं, थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से पहले नीचे फिर ऊपर। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हो, एंड जो भी डाउट्स हैं पूछ लीजिए, कमेंट्स भी कर रहे हैं कुछ लोग, और मेल भी आए हुए हैं, मैं सबको भेजता हूँ। अभी मेरा माइंड बहुत पीस में नहीं रहा है, क्योंकि 2 मेरे चैनल्स डिलीट हो गए, उसमें बहुत कंटेंट था, बहुत सारी चीजें थी जो कि मैंने कुछ सेव्ड हैं, कुछ सेव्ड नहीं है, तो बहुत सारी चीजें डिलीट भी हो गई मेरी, जिसके कारण अब आई डोंट नो, कुछ तो इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स में पड़े हुए हैं, लेकिन बट ओवरऑल जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थे वो सारे डिलीट हो गए, जिसमें मैंने पता नहीं क्या क्या सिखाया था। अब दुख इस बात का है कि उसको मैं रिट्रीव भी नहीं कर सकता हूँ, और रिट्रीव नहीं कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे फिर से कोशिश करनी है, मुझे याद करना है कि मैंने क्या क्या बताया था, क्या समझाया था। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए आप लोग। सबके डाउट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो पिछले क्लासेस के थे वो भी डिलीट हो गए हैं, तो उसके लिए मुझे 2-3 घंटा फिर से बनाने पड़ेंगे। थोड़ा समय दीजिए, मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहे, तो आई विल ट्राई कि मैं इतनी जल्दी आप लोगों को ना छोड़ दूं, कोशिश करूंगा फिर से और सिखाने की। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव फन।